सजा है तुम्हारी किस्त नंबर 3। पिछली किस्त में आपने सुना अरबिया ने डरते डरते कांपते हाथों से चादर हटाई तो इसकी चीखें पूरे कमरे में बुलंद हो गईं और डर व खौफ से अरबिया चीखते हुए कमरे से भागी और मुसलसल वो चीख रही थी और भागते भागते ही बेहोश हो गई। उसने जो देखा था वो लाश थी, सारा की लाश। अरबिया की चीखों की आवाज़ सुनकर टीचर और 2-3 लड़कियां भी अपने कमरों से बाहर आ गई थीं। लेकिन क्योंकि अरबिया का कमरा थोड़ी दूर पर था सबके कमरों से, अरबिया के कमरा थोड़ा फासले पर था और जब वो वहाँ पहुँची तो अरबिया के कमरे का दरवाज़ा खुला था और अरबिया कमरे से बाहर थोड़े ही फासले पर बेहोश पड़ी थी। टीचर ने अरबिया का सर अपने गोद में रखा और एक लड़की को पानी लाने को कहा और 2 लड़कियां अरबिया के पास ही बैठ गईं। एक लड़की ने पानी लाकर अरबिया के मुंह पर पानी के छींटे मारे जिससे अरबिया को होश आया और अरबिया होश व हवास में आई तो टीचर के गले लगकर बहुत ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी, टट टीचर वो कमरे में मैं सारा दुख और डर की वजह से इससे ठीक तरीके से बोला भी नहीं जा रहा था। टीचर को अरबिया की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन सारा का नाम सुनकर वह फ़ौरन अरबिया के कमरे की तरफ भागी और कमरे में बेड पर सारा की लाश देखकर इन्होंने कमरे के दरवाज़ा बंद किया। खौफ व अफसोस के मारे तो हाथ उनके भी काँप रहे थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत करके फिर अपने कमरे में आकर इन्होंने 2-3 जगह कॉल की। तुम्हें पता है सारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और इसने तो आर्ट कंपटीशन में हिस्सा भी लेना था। इसका तो ख्वाब पूरा होने वाला था ना। कितनी खुश थी वो। तो वो क्यों सो रही है, क्यों लेटी है? इसको उठाओ, बोलो इसे आर्ट कंपटीशन में जाना है, देर हो रही है, इसको उठाओ ना। अब मुझे आप ही कौन बोलेगा। अरबिया एक लड़की की बाहों को पकड़कर रो रही थी और उससे मिन्नतें कर रही थी कि सारा को उठा दो, मैं सारा के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन इसकी हालत देखने के बाद अरबिया को खौफ आ रहा था। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ज़्यादा रोने की वजह से वो निढाल सी हो गई थी। लेकिन अरबिया की यह हालत देखकर किसी को बहुत खुशी हो रही थी। अपने अंदर उसे सुकून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। अब जाकर इसकी आंखों में इंतकाम की आग थोड़ी कम हुई थी। पूरी रात सबके लिए बहुत भारी थी। सुबह भी हॉस्टल में शोक का समा था। सारा की अम्मी अब्बू रात को ही हॉस्टल पहुंच गए थे और उन पर तो जवान बेटी की लाश देखकर कयामत ही टूट पड़ी थी। सारा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके मुतालिक सारा के जिस्म की काफ़ी हड्डियां टूट गई थी और पूरे जिस्म और चेहरे पर नाखून के निशान थे और गला घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई थी। अब सारा की तदफीन की तैयारी हो रही थी। इसाल बेगम सोफे पर बैठकर कुछ कर रही थी तो इनको अपने बावर्ची खाने से एक प्लेट हवा में उड़ती हुई बावर्ची खाने से थोड़ी दूर एक कमरे में जाती हुई दिखाई दी। इसाल बेगम का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हालांकि वो जानती थी कि यह कासिम कर रहा है, लेकिन एक आम इंसान के लिए यह मंजर बहुत डरावना होता है। इसाल बेगम ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और कुरान मजीद की तिलावत करने लगी। अपने मोबाइल के बजने पर इन्होंने आंखें खोली और कॉल उठाई। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया। इसाल बेगम ने यह कहकर कॉल काट दी कि बस मैं अभी आ रही हूँ। इन्होंने फ़ौरन चादर ली और अपने आंसू साफ़ किए और घर से बाहर निकल गई। इसाल बेगम हॉस्टल पहुँची। अरबिया ने जब अपनी अम्मी को देखा तो इनके गले लगकर बहुत फूट फूट कर रो दी। सारा की मौत का सुनकर तो दिल इनका भी बहुत दुखा था, लेकिन अरबिया को हौसला देने के लिए इन्होंने अपने आप को संभाला। सारा को दफना दिया गया था और अरबिया को सदमे की वजह से तेज़ बुखार चढ़ गया था और वो हॉस्पिटल में थी। इसाल बेगम भी इसके साथ ही थी और आज जब इसाल बेगम अरबिया हॉस्पिटल के जिस कमरे में थी तो वहाँ आई तो वहाँ एक काले कपड़े में पहले से कोई मौजूद था। इसाल बेगम को लगा उनका दिल बस अभी बंद हो जाएगा। इसाल बेगम ने बहुत हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इसाल बेगम की आवाज़ सुनकर उसने अपनी पूरी गर्दन घुमाकर पीछे मोड़ी, लेकिन इसाल बेगम इसको देख नहीं सकी क्योंकि एकदम उनके सामने कोई आकर खड़ा हो गया था और इसने कुछ पढ़ा।
पड़ा, जिससे वह काले कपड़ों वाली मखलूक गायब हो गई। इसाल बेगम को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जो इसाल बेगम के सामने आकर खड़ा हुआ था, उसने कहा, अब क्या आपने पहले कभी इस मलाल को देखा है? इसाल बेगम ने सवाल करने वाले की तरफ देखा और बोली, कासिम, तुम यहाँ कैसे? और वो काले कपड़ों वाला इंसान कहाँ चला गया? कासिम ने थोड़े गुस्से से उनकी तरफ देखा। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय इन्होंने अपने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया है। कासिम ने कहा, आप इतने दिनों से घर नहीं आई थी तो मुझे लगा कि आप डर के मारे घर छोड़कर चली गई हैं, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला आप हॉस्पिटल में हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मलाल पहले से यहाँ था, और वो इंसान नहीं, एक गैर मुस्लिम जिन है, बल्कि जिन इसके लिए बहुत छोटा अल्फाज है, वह तो एक वहसी दरिंदा देव है। इसाल बेगम को हैरत और मलाल के लिए इंसान लफ्ज़ इस्तेमाल करने से कासिम को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि इसाल बेगम इसको नहीं जानती, लेकिन फिर वो यहाँ क्या कर रहा था। इसाल बेगम हैरान व परेशान सी कभी सोती हुई अरबिया को देखती तो कभी कासिम को। कमरे में काफ़ी देर खामोशी रही और इस खामोशी को इसाल बेगम की आवाज़ ने तोड़ा। देखो कासिम, मैं नहीं जानती वो मलाल शलाल कौन है और यहाँ क्या कर रहा था। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची अभी बहुत बड़े सदमे में है, और अगर इसने तुम्हें देखा, तुम्हारे बारे में इसे पता चला तो वो डर जाएगी और यकीन नहीं करेगी मेरी बात का, इसलिए इसके सामने मत आना। इन्होंने हाथ जोड़कर कासिम से कहा। कासिम एक नज़र सोई हुई अरबिया पर डाली और फिर बोला, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो मलाल बहुत ख़तरनाक है और इसका यहाँ आना कोई अच्छी अलामत नहीं। इसाल बेगम बोली कि मैं मलाल के बारे में अभी अरबिया से कुछ नहीं पूछ सकती, हो सकता है वो इसे ना जानती हो। तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पता करो। कासिम हम करता वहाँ से जैसे हवा से आया था वैसे ही चला गया। मलाल इस वैसी का नाम था जिसने अरबिया से इंतकाम लेने के लिए सारा को जान से मार दिया था। अब वो अरबिया के साथ भी कुछ बुरा करने आया था, लेकिन इसाल बेगम और कासिम के आने की वजह से वो कुछ नहीं कर सका। अरबिया हॉस्टल के कमरे में अकेली लेटी थी। अचानक कमरे की लाइट जल बुझ होने लगी थी। ये क्या हो रहा है? अरबिया डर व खौफ से घबरा कर अपने बेड से नीचे उतरी। फिर इसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। अंधेरे की वजह से वो इसे देख नहीं पा रही थी। वो जो कोई भी था चलकर अरबिया के करीब आने लगा, लेकिन इसके कदमों की आवाज़ नहीं थी। अरबिया ने पूछा, कक्का कौन? और जब रोशनी में अरबिया ने इसका चेहरा देखा तो चीखती चिल्लाती हुई बेड पर चढ़ गई। वो थी सारा, जिसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और पूरा मुंह सफ़ेद, आंखें पूरी की पूरी काली और बाल बेहद उलझे हुए और हाथ जगह जगह से कटे हुए और पाँव तो वो तो थे ही नहीं। और सारा एक ही बात बोल रही थी, आप ही मेरा क्या कसूर था, क्या कसूर था मेरा? और अरबिया चीखते चिल्लाते हुए बेड के पास मौजूद दीवार से लगी मुंह पर हाथ रखकर चिल्ला रही थी, दूर रहो मुझसे, सारा दूर रहो। और सारा अरबिया की तरफ बढ़ रही थी। अरबिया अरबिया बेटा उठो, क्या हुआ है? किसी को दूर रहने को बोल रही हो? इसाल बेगम मसलसल अरबिया को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो चीख चिल्ला रही थी। अरबिया ने जब आंखें खोली तो इसाल बेगम को अपने सामने देखा तो अरबिया जोर से इनके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, अम्मी आप कहीं मत जाइएगा वरना सारा आ जाएगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी। इसाल बेगम ने अरबिया के सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं आपके पास ही हूँ अरबिया, और आपने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है, वरना सारा यहाँ कैसे आ सकती है? और अरबिया ने शुक्रिया किया कि वह सिर्फ एक ख्वाब था। इसाल बेगम काफ़ी देर अरबिया के पास बैठी रही। फिर इनके पास अली मेमन का फ़ोन आया कि कल अम्मा पाकिस्तान आ रही हैं। इसाल बेगम ने कहा वो जाकर उन्हें एयरपोर्ट से ले आएंगी। इन्होंने अरबिया के बारे में अली मेमन को कुछ नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाते, लेकिन इनको अरबिया की फ़िक्र थी। अरबिया को अकेले छोड़कर वह कैसे जाएं? इतने में कासिम वहाँ आया। इसाल बेगम हमेशा इसे देखकर डर जाती, क्योंकि वो आता ही इस तरह था, एकदम हवा में नमूदार हो जाता। कासिम ने इसाल बेगम को देखकर कहा, कोई परेशानी है क्या? और बस इसाल बेगम शुरू हाँ ना हमारे साथ
काफ़ी दिनों बाद एक इंसान रहने आ रहा है। कासिम ने नासमझी से उनकी तरफ देखा। इसाल बेगम बोली, कासिम, मैंने मना किया है कि तुम अरबिया के सामने मत आया करो, और अगर आना है तो तमीज़ से इंसान की तरह दरवाजे से आया करो। अगर मेरे अलावा यहाँ तुम्हें किसी ने और देख लिया तो ऐसे आते जाते हुए तो मसला हो जाएगा। और हाँ, अब मेरी सास अम्मा आ रही हैं तो इनके सामने भी नहीं आओगे, समझे? कासिम ने इन्हें मुस्कुरा कर देखा और वहाँ से चला गया, मगर दरवाजे से। और इसाल बेगम खुद को दाद देने लगी कि इन्होंने एक जिन पर गुस्सा किया, वो भी बगैर डरे। भाई वाह! इसाल बेगम सुबह एक नर्स जिसको वह काफ़ी पहले से जानती थी, इसको अरबिया के पास छोड़कर अपनी सास अम्मा को लेने एयरपोर्ट चली गई। कासिम भी अरबिया के साथ हॉस्पिटल में ही रहा था, लेकिन ये बात सिर्फ इसाल बेगम ही जानती थी। कासिम ने इसाल बेगम से कहा था, इनके जाने के बाद मलाल अरबिया के पास आ सकता है, इसलिए मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। इसाल बेगम पहले तो उलझन का शिकार हुई कि अरबिया को एक जिन से बचाने के लिए वह दूसरे जिन को इसकी हिफाजत के लिए छोड़ कर जाएँ। आखिर में वह इस शर्त पर मानी कि अरबिया और जो नर्स अरबिया के साथ होगी, कासिम ज़रा सा भी उनको अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने देगा। कासिम ने कहा, मुझ पर यकीन रखें और फिक्र ना करें, बेफिक्र होकर एयरपोर्ट जाएं। इसाल बेगम के दिमाग में बहुत सवाल थे कि कासिम मलाल को कैसे जानता है और इसे ये कैसे पता कि मलाल अरबिया को नुकसान पहुंचाएगा, और वो अरबिया की हिफाजत क्यों कर रहा है। लेकिन इन्होंने इस सवालात के जवाबात वापस आकर लेने का सोचा और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। नर्स अरबिया का काफ़ी अच्छा ख्याल रख रही थी। अब क्योंकि नर्स की ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और इसे घर जाकर कुछ काम भी करना था, तो वो अरबिया को नींद की दवाई देकर और उसे सुलाकर अपने घर चली गई। इसके जाने के बाद 1 मिनट के लिए भी कासिम अरबिया के हॉस्पिटल के कमरे से नहीं गया था, क्योंकि उसे यकीन था मलाल ज़रूर अरबिया को तकलीफ़ देने आएगा, क्योंकि इतना तो वह पता कर चुका था कि अरबिया के ने जाने अनजाने में मलाल को बहुत तकलीफ़ पहुंचाने का बाशत बनी है, और इस ही तकलीफ़ का इंतकाम मलाल अरबिया से ले रहा है। लेकिन वो अरबिया को जान से क्यों नहीं मार देता? वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक कासिम को अपना आप एक जगह में जमा हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने आप को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम। और जब वो सामने देखा तो मलाल खड़ा हंस रहा था। कासिम ने मलाल को नागवारी से देखा। मलाल ने कासिम को वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, सुन ओए, मेरे मामला से दूर रह। मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूँ ये मेरा और इसका मसला है, तू बीच में मत आना, समझा? वरना अभी तो सिर्फ एक जगह जमाया है ना, अगली बार तेरा वो हश्र करूँगा कि याद रखेगा। यह कहकर मलाल अरबिया की तरफ जाने लगा तो कासिम बोला, हा हा हा, मलाल तू मुझसे डर गया ना? जब ही तो तूने मुझे एक जगह जमा दिया, वरना तू जो करने आया था मैं कभी तुझे इसमें कामयाब नहीं होने देता। जब ही तूने मुझे बुज़दिलों की तरह पीछे से वार किया, हिम्मत है तो मुझे आज़ाद करके अरबिया को कुछ करके दिखा। हाँ, तू सही कह रहा है, तू मेरे काम में रुकावट बना, इसलिए मैंने तुझे एक जगह जमा दिया ताकि मैं जो करने आया हूँ वो करूँ, और तू यहाँ खड़ा होकर देखे और अपने आप को बेबस महसूस करे, क्योंकि तेरे सामने सब होगा, लेकिन इसके बावजूद तू कुछ नहीं कर सकेगा। यह कहकर मलाल बगैर रुके अरबिया की तरफ बढ़ गया। इसाल बेगम एयरपोर्ट पर बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। जब इनको अंदर से एक बूढ़ी खातून आती नज़र आई तो इसाल बेगम ने इनको देखकर खुशी से कहा, अम्मा जान। वो खातून जो अली मेमन की अम्मा और इसाल बेगम की सास भी थी, करीब आकर गले लग गई। इसके बाद गाड़ी में बैठकर अम्मा ने इसाल बेगम से पूछा, इसाल, अरबिया अपनी दादी को एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? जिस पर इसाल बेगम ने दुख भरे लहजे में उनको सारा की मौत से लेकर सारी तफसील बताई, लेकिन कासिम और मलाल के बारे में कुछ नहीं बताया। सब सुनने के बाद अम्मा बोली, अरे मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ और वो इतनी बीमार है, तुमने बताया भी नहीं। जिस पर इसाल बेगम ने कहा, अम्मा सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो दुख हो रहा है, सारा इतनी अच्छी बच्ची थी, पता नहीं किसी
ने इस बच्चे के साथ दुश्मनी निकाली है। अम्मा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। इनको वाकई बहुत तकलीफ़ हो रही थी सारा की मौत का सुनकर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा ने इसाल बेगम से पूछा। इसाल बेगम ने कहा, अभी हम घर जा रहे हैं और आपको वहाँ थोड़ा आराम कर लीजिएगा, फिर हम अरबिया के पास हॉस्पिटल जाएंगे और जब तक अरबिया के पास एक नर्स रहेगी। मलाल अरबिया के बेड के पास आकर कुछ पढ़ने लगा और अचानक इसके हाथ पे बहुत कुछ आया जो इसने अरबिया पर छोड़ दिया। अरबिया गहरी नींद में थी, लेकिन इसको अपने ऊपर बहुत कुछ चलता हुआ महसूस हुआ और जब इसने आंखें खोली तो अपने ऊपर सीने में जो कुछ देखा, इसके बाद इसकी चीखें पूरे कमरे में बुलंद हो गई। इसकी चीखों के साथ मलाल की हंसी और कासिम के गुस्से से दहाड़ती हुई आवाज़ भी शामिल थी, लेकिन ये दोनों अरबिया को ना सुनाई दे रही थी और ना दिखाई दे रही थी। मलाल अरबिया को चीखता देखकर हंस रहा था और कासिम इससे कह रहा था, काफिर वैसी हटा इस पर से ये सब, लेकिन मलाल को कोई असर नहीं था। नर्स अपने घर के काम ख़त्म करके हॉस्पिटल आई थी तो इसको अरबिया के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी और वह भागकर इसके कमरे की तरफ आई। कमरे में तो इसे कोई कमरे में दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब चीखती हुई अरबिया पर नज़र पड़ी तो इसकी भी चीखें बुलंद हो गई और वह हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ को बुलाने के लिए भागी। नर्स भागी भागी हॉस्पिटल के 2 चौकीदारों के पास आई क्योंकि बाकी स्टाफ अपने कामों में मसरूफ़ था। हॉस्पिटल में एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा था तो कुछ इसमें मसरूफ़ थे और बाकी मरीज को देखने में मसरूफ़ थे, इसलिए नर्स को चौकीदार को ही साथ कर ले जाना पड़ा। नर्स ने चौकीदार को आकर बताया कि वहाँ कमरे में मरीज़ के ऊपर छिपकलियाँ ही छिपकलियाँ हैं, जल्दी चलो। यह कहने की देर थी कि चौकीदार भी नर्स के साथ हक्का बक्का होकर भागे, लेकिन अरबिया के कमरे के पास पहुंचकर इन्होंने अरबिया की चीखें नहीं सुनाई दे रही थीं और जब दरवाज़ा खोला तो सामने मंजर देखकर नर्स और चौकीदारों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अरबिया बिस्तर पर पड़ी थी और इसके ऊपर कोई 20-25 छिपकलियाँ थी। यह मंजर देख कर ही तो नर्स ने चौकीदार को बुलाया था, लेकिन अब छिपकलियों के अलावा एक सांप भी अरबिया पर मौजूद था और वो सांप और छिपकली कहाँ से आए ना अरबिया जानती थी, ना नर्स और ना चौकीदार। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता अरबिया की गर्दन के गिर्द लपट रहा था और इसकी वजह से चीखे तो दूर अरबिया की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। छिपकलियाँ अरबिया के पूरे जिस्म पर फैली हुई थी और अरबिया को लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन मलाल कहाँ इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला था। अभी तो मलाल ने अरबिया को बहुत तकलीफ़ देनी थी। इसाल बेगम ने घर आकर फ़ौरन से पहले अरबिया के लिए खाना तैयार किया। अब अम्मा से पूछ रही थी क्या कि वो अरबिया से मिलने हॉस्पिटल जाएंगी या नहीं, लेकिन क्योंकि अम्मा की सफ़र की थकान थी, अभी उतरी नहीं थी, तो इन्होंने मना कर दिया। इसाल बेगम ने कहा, ठीक है अम्मा, आप घर पर आराम करें, आज अरबिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी और अम्मा को खाना देकर घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गईं, मगर इनके दिल में घबराहट और बेचैनी हो रही थी। अजीब वसवसे उठ रहे थे। कासिम ने काफ़ी कोशिश के बाद अपने आप को आज़ाद करवा लिया था, लेकिन मलाल को इस बात का पता न चले, इसलिए वो जिस जगह पर खड़ा था वहीं रहा। वो मौके के इंतज़ार में था क्योंकि जल्दबाजी करने से अरबिया की जान को खतरा था। मलाल की नज़र जैसे ही कासिम पर से हटी, कासिम तीर की तेज़ी के साथ नर्स के जिस्म में घुस गया क्योंकि सबसे आगे वही खड़ी थी। नर्स को लगा जैसे कोई भारी सी चीज़ इस पर से आकर टकराई है और अगले पल नर्स अपने हाथ से सांप की गर्दन पकड़ती है जो अरबिया को डसने ही वाला होता है और पूरा एहतियात के साथ अरबिया की गर्दन से सांप को हटाती है। लेकिन अरबिया को इस नर्स से खौफ आ रहा था क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। जैसे ही नर्स सांप को अरबिया से अलग करती है, सांप हवा में कहीं गायब हो जाता है। यह सब देखकर अरबिया समेत चौकीदार भी हैरानी से नर्स को देख रहे होते हैं कि जो थोड़ी देर पहले बुरी तरह डर रही थी, मगर अब इसमें ऐसी कौन सी ताकत आ गई जो यह सांप को रस्सी की तरह पकड़ रही है। फिर नर्स अरबिया पर से अपने हाथों से छिपकलियां हटाने लगती है और जैसे ही वो
उन छुपकलियों को अरबिया के जिस्म से हटाती जाती है वह हवा में गायब हो जाती हैं। और मलाल को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही समझ में आता है कि यह सब कासिम कर रहा है, वो कुछ ऐसा करता है जिसकी तौफीक वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को नहीं।